गरीब की 2 मंजिल झोपड़ी और अमीर का 4 BHK का पक्का मकान। अमीर घर का लड़का प्रियांशु गरीब घर की दिव्या और हिमांशु के साथ छत पर खेलना चाहता था, इसलिए अमीर घर का लड़का प्रियांशु, क्या मैं तुम्हारे साथ घर की छत पर आ सकता हूँ? क्यों नहीं दिव्या और हिमांशु बोल, अब हम सब साथ में खेल सकते हैं। देखो बच्चे कितने खुश हैं। तीनों बच्चे झोपड़ी की छत पर जाकर बारिश में खूब मस्ती करते हुए हंसी खुशी नहा रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ। लेकिन ये 3 मंजिल झोपड़ी कैसे बनी जाने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। एक अमीर परिवार जो 4 BHK में रहता था, लेकिन वो मकान बहुत बड़ा था। प्रियांशु अपनी मम्मी शिवानी से बोला कि मुझे भी पहली बारिश में नहाना है। प्रियांशु की मम्मी शिवानी बोली, ये मौसम की पहली बारिश है बेटा, नहाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मौसी की बेटी स्नेहा प्रियांशु से बोली कि कोई बात नहीं बेटा, आज की पहली बारिश में मम्मी ने नहाने से मना कर दिया तो क्या हुआ, अब तो बारिश वाला ही मौसम रहेगा तो फिर से बारिश आएगी। हम सब इस बार जो बारिश आएगी इसे एंजॉय कर लेंगे बारिश में। मौसी की बेटी स्नेहा शिवानी भाभी से बोली, भाभी कुछ दिनों के लिए हम सबको गर्मी वाले मौसम से राहत मिल गई। शिवानी भाभी बोली, सही कह रही हो तुम स्नेहा। कुछ दिन बाद फिर से बारिश वाला मौसम आ गया। अमीर घर की सासू माँ रेशमा अपनी बहू शिवानी से बोली कि मौसम अच्छा हो रहा है, जरा चाय पकौड़े बना दे वहां से। शिवानी बहू बोली, जी मम्मी जी। मौसी की बेटी बोली, हाँ शिवानी भाभी, बहुत मजा आएगा। शिवानी भाभी बोली, अच्छा स्नेहा, अभी बनाती हूँ। वहीं दूसरी और 2 मंजिल झोपड़ी में गरीब परिवार रहता था, लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उसमें सदस्य बहुत सारे थे। बरसात शुरू होते ही उनका हाल बदतर हो जाता था। दीदी, बारिश आ गई, अब खाना कैसे बनेगा? कुछ नहीं कर सकते, आज तो हमें घर के भीतर ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, बड़ी बहन बोली। छोटी बहू ने अंदर ही चूल्हा सुलगाया, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर गया। फिर एक दिन बारिश ज्यादा होने के कारण गरीब घर की झोपड़ी में बारिश का गंदा पानी अंदर आ गया। बारिश का पानी अंदर आने से गरीब घर के सभी लोग एक साथ झोपड़ी से बाल्टी भरकर बारिश का गंदा पानी बाहर निकालने लगे थे। इस प्रकार बारिश का पानी बाहर निकालने से दिव्या बेटी की तबीयत खराब हो गई और इससे पूरा परिवार परेशान हो गया। जल्दी से रिया और रेखा दिव्या को अस्पताल लेकर गए। दिव्या को तेज बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उसके लिए कुछ दवाइयां लिख दी। डॉक्टर ने दिव्या के लिए जो दवाइयां लिखी थी, रिया और रेखा ने उसे मिलकर खरीद लिया। एक दिन रेशमा, जो सामने 1 मंजिल पक्का मकान में रहती थी, आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुरे वक्त में भी हालचाल पूछने आ गई। वह गरीब घर की झोपड़ी में जाकर रेशमा सुषमा से कहती है कि आप इस बारिश वाले मौसम में कैसे रह पा रही हो सुषमा? कोई बात नहीं सुषमा, अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रेशमा ने सुषमा से कहा कि मैं थोड़े से रुपया पैसे तुम्हें देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारा थोड़ा समय बेहतर हो जाए। लेकिन सुषमा ने रेशमा से पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुषमा स्वाभिमानी औरत थी। एक दिन रेशमा ने अपने बेटे हरीश से बात की, हमारे सामने जो पड़ोसी रहते हैं उनका समय बहुत बुरा चल रहा है। सुनने में आया है कि उनके परिवार से जो 2 जाने कमाने वाले थे, उनकी नौकरियां भी चली गई। क्या तुम हरीश उनकी अच्छी जगह नौकरी लगवा सकते हो? और ऊपर से बारिश वाला मौसम होने के कारण उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम उनकी मदद कर सकते हैं हरीश। हाँ माँ, मैं उनकी नौकरी अच्छी जगह लगवा सकता हूँ। ये बात सुनकर रेशमा बहुत खुश हुई और उसने तुरंत ये बात सुषमा को और सुषमा के परिवार को जाकर बताई कि मेरा बेटा आप सबकी अच्छी जगह नौकरी लगवा सकता है और आप लोग सब नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं और अपने घर को कच्चे मकान से पक्के मकान में बदल सकते हैं। खुशियां घर की दीवारों में नहीं, दिल के रिश्तों में बसती है। पैसे से पक्का मकान बन गया, क्योंकि जिस घर में प्यार, हंसी और एकता होती है, वही सबसे अमीर घर होता है।